हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक साइंस का एकदम नया टॉपिक 6 क्लास से फैब्रिक। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार की हमारी यूट्यूब अपडेट्स और वीडियो मिलती रहें तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे फाइबर्स के बारे में। तो देखिए, फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स हमारा मेन जो टॉपिक है आज का वो है फाइबर्स टू फैब्रिक, यानी कि फाइबर्स से फैब्रिक यानी कि कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं, उन डाउट्सों को और उन पॉइंटों को क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पर फाइबर्स में सबसे पहले चीज़ आती है कि फ़ाइबर्स हैं क्या और ये हमें कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमें जो प्राप्त होते हैं, कुछ हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें नेचुरल भी प्राप्त होते हैं और कुछ हमें ये जो हैं मैन मेड फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर भी कह देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर्स। द नेचुरल फाइबर्स इज द काइंड ऑफ द फाइबर दैट कम फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स लाइक द प्लांट एंड एनिमल। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें सीधे प्रकृति से प्राकृतिक तौर पर हमें मिल जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये हमें जो मोस्टली प्राप्त होते हैं, ये हमें कुछ तो हमें प्लांटों से मिल जाते हैं और कुछ हमें एनिमल से मिल जाते हैं। प्लांट से कौन से हमें प्राप्त होते हैं नेचुरल फाइबर? प्लांट से हमारे नेचुरल फाइबर जो प्राप्त होते हैं वो होता है एक जूट और कॉटन। जूट हमें जूट प्लांट से मिलता है और जो कॉटन होती है वो हमें कॉटन प्लांट से मिलती है। अच्छा, इसके साथ में एनिमल फाइबर्स में हमें सीप से प्राप्त होती है। सीप से जो हमें मिलती है उसे हम यार्न या वूल भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स आर द आल्सो कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन और रायन एंड एक्रेलिक एंड द पॉलिस्टर आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ द मैन मेड फाइबर्स, या हम इसे कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर। मैन मेड फाइबर्स इन्हें हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केमिकल के थ्रू या आर्टिफिशियली इन फाइबर्सों को बनाया जाता है मैन के द्वारा, यानी ह्यूमन के द्वारा इन्हें बनाया गया है, इसलिए हम इन्हें मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। हम इन्हें नेचुरल फाइबर इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये हमें डायरेक्ट रूप से हमें ये प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें आदमी के द्वारा बनाया गया है और केमिकली इन्हें बनाया जाता है, इसलिए इन्हें हम मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर। ये सभी एक प्रकार के ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनसे भी हम एक जो धागा सा बना के और उनसे करने के बाद में उनसे प्रॉपर वे में उसे लगा के जो होता है हमारा फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम विभिन्न विभिन्न दिशाओं में यूज़ करते हैं। ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं यानी मैन मेड जो फाइबर होते हैं, इनके भी कुछ क्वालिटी होती हैं। इसमें से कुछ क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स के अकॉर्डिंग यानी उसकी तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे कैच फायर इजीली। ये बहुत आसानी से आग को पकड़ लेते हैं, कैच फायर हो जाते हैं। ये बर्न बहुत तेज़ी से होते हैं। नेक्स्ट है दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, यानी कि ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो स्वेट या पानी भी हम कह सकते हैं, पानी या पसीना जो भी चीज़ें होती हैं हमारी स्वेट होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट ये सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते। इसीलिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमें जो भी हम कपड़े पहनते हैं या जो भी हम यूज़ करते हैं वो हमारे किसके होने चाहिए? नेचुरल फाइबर्स से बने होने चाहिए, क्योंकि उसमें हम कंफर्टेबल भी ज़्यादा रहते हैं और वह हमारी बॉडी को इतना हार्म नहीं करते हैं। बट ये मैन मेड जो फाइबर्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है, पसीना सूखता नहीं है और हमारी बॉडी पसीने में रहती है, जिससे हमें कुछ इचेज़ या रैशेज वगैरह की कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वालिटी इसकी होती है दे ड्राई क्विकली। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स के अकॉर्डिंग जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। क्यों ड्राई हो जाते हैं? क्योंकि जो नेचुरल फाइबर्स होता है, अभी मैंने आपको एक क्लियर किया था कि ये स्वेट को या कोई भी लिक्विड जो होती है उसे जो नेचुरल फाइबर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके अंदर पानी की मात्रा या पसीने की मात्रा ज़्यादा हो जाती है।
बट जो हमारे सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं उनके अंदर क्या होगा, वह पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे या किसी भी लिक्विड को या पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करते तो वो ड्राई भी क्विकली हो जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं, जूट वगैरह जो होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। देखिए, आइए हम पढ़ते हैं। जूट को हम गोल्डन फाइबर्स भी बोलते हैं। गोल्डन फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मोस्टली कलर जो होता है वो गोल्डनिश होता है, इसलिए हम इन्हें मोस्टली गोल्डन फाइबर्स भी कहते हैं। जूट एज ए नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। Jute is used for making roofs, mats, strong packing materials like jute bags, carpet and the decorative articles। अच्छा, जूट जो होती है हमारी, यह हमारे जूट का जो प्लांट होता है उसके स्टेम से मिलती है। इसका प्रयोग हम रस्सी बनाने, मैट्स बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल्स इसलिए उनमें यूज़ होता है क्योंकि ये ज़्यादा हैवी वेट को भी कैरी करने में इजी होता है। इससे हम जूट बैग्स, कारपेट्स और कुछ हमारे डेकोरेशन के जो आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उन्हें भी बनाया जाता है। इट इज़ द वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जो जूट होता है वो बहुत ही चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है। देखिए, चीपेस्ट से मतलब बहुत ही सस्ते में प्राप्त होने वाला। इसकी कॉस्टिंग अदर जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो होती है, ये हमें सस्ते में मिल जाता है। और इस सस्ता होने की वजह से इससे बनी जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए इतनी कॉस्टली नहीं होती और वह हमें ईजी टू अवेलेबल हो जाती हैं, कम प्राइस पे, लेस प्राइस पे हमें प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा सिल्क। और जो सिल्क जो है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म नोन एज द कोकून। देखिए, जो सिल्क वॉर्म जो होता है, यानी सिल्क का एक, मैं आपको दोस्तों बता दूं, एक छोटा सा एक कीड़ा होता है जिसे हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। वो मोस्टली शहतूत, आपने अगर खाया हो, शहतूत का जो प्लांट होता है वो उसी पे रहता है। अच्छा, और नोन एज द कोकून, उसे हम कोकून के नाम से जानते हैं। द लार्वा ऑफ द सिल्क वॉर्म स्पेन अराउंड इटसेल्फ। जो उसका कोकून जो होता है, यानी कि जो सिल्क का लार्वा होता है कोकून, वो अपने चारों तरफ सिल्क के जो थ्रेड्स जो होते हैं या धागा जो होता है उसे अपने चारों तरफ लपेट के, चारों तरफ कवर करके एक उसका अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है। सिल्क इज स्ट्रांगली शाइन एंड कीप आवर बॉडी वार्म इन द कोल्ड वेदर। देखो, सिल्क की एक क्वालिटी होती है कि वो, उससे बना हुआ जो कपड़ा होता है वो बहुत शाइनी होता है और उसका वो बहुत चमकदार होता है। और इसकी एक खासियत होती है, ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है। सिल्क इज़ यूज टू मेक साड़ीज, टाई, सूट्स एंड स्कार्फ्स। सिल्क का प्रयोग साड़ी बनाने के लिए, टाई, सूट और स्कार्फ्स वगैरह बनाने में किया जाता है। बहुत सारे तरीके से इसे कपड़े बनाने में यूज़ किया जाता है और इससे बने हुए कपड़े बहुत अच्छे, देखने में बहुत अच्छे और हल्के होते हैं और बहुत शाइनी, यानी चमकदार होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वूल। वूल इज़ द नेचुरल फाइबर। देखिए, वूल जो होती है, ऊन जो होती है, यानी हम इसे यार्न पहले बोलेंगे, यार्न जो है, द वूल इज़ द नेचुरल फाइबर। इट इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द सीप। ये हमें सीप से प्राप्त होती है। इट्स ऑब्टेन फ्रॉम द सीप, यानी भेड़ से ये हमें प्राप्त होती है। इट इज़ वार्म टू वियर एंड ए गुड ऑब्जर्व ऑफ हीट। इससे बने हुए कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और ये क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। वूल इज़ यूज टू मेकिंग द स्वेटर एंड द मफलर, शॉल्स, स्कार्फ्स, ग्लव्स, ब्लैंकेट etc। देखिए, वूल से, ऊन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। सर्दियों के मौसम में खासकर हम इसे यूज़ करते हैं अपने कपड़ों के रूप में। इससे बनी हुई हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, मफलर, ये भी हमें मोस्टली ऊन से बने हुए यूज़ करते हैं। स्कार्फ्स, ग्लव्स, ब्लैंकेट्स यानी कंबल, जब हमें सर्दी लगती है हम उसे ओढ़ने में अपनी बॉडी को उससे कवर करके वार्म रखते हैं।
wool trap the air between its fibers and does not allow the heat from our to escape। देखिए होता क्या है, अब हमें कभी एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये वूल जो होती है या ऊन जो होती है ये हमारे शरीर को गर्म कैसे करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे समझ लीजिए आप। वूल जो होती है हमारी, जो ऊन जो होती है, ये हमारी बॉडी के, जब हम जो भी कपड़ा पहनते हैं, हमारी बॉडी और ये जो वूल जो है यानी इसका जो भी स्वेटर जो है, इन दोनों के बीच में एक एयर की लेयर यानी हवा की एक परत बन जाती है, जो क्या करती है, हमारे शरीर की हीट को हमारे शरीर से बाहर जाने नहीं देती, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो होता है वो गर्म रहता है और ये हमारी इस तरीके से शरीर को गर्म करने में मदद करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा जर्नी फ्रॉम द यार्न टू फैब्रिक, यानी कि जो जर्नी क्या है इसकी, यार्न यानी कि ऊन की जो यार्न जो होती है हमारी, उससे फैब्रिक कपड़ा बनने के वो बनता कैसे है, आइए देखते हैं। द यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइबर्स कैन अंडरगोज द प्रोसेस वेविंग एंड नाइटिंग। जो इसका प्रोसेस जो है, यार्न को हम इकट्ठा करते हैं और उससे एक प्रोसेस होता है जिसे हम वेविंग बोलते हैं। वेविंग के प्रोसेस के थ्रू हम उससे अपना जो कपड़ा बनाते हैं, वेविंग। द प्रोसेस ऑफ ए अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn together to make a fabric is called weaving. Weaving is done by the looms। देखिए जो वेविंग का प्रोसेस जो है, ये दो या दो से अधिक यार्न यानी ऊनों को एक साथ लेके फैब्रिक बनाई जाती है, कपड़ा बनाया जाता है। इस प्रोसेस को हम वेविंग बोलते हैं। द वेविंग इज़ डन ऑन लूम्स। लूम्स एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम उससे फैब्रिक यानी कि ऊन का कपड़ा तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लूम से एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो मोस्टली बच्चे जो होती हैं वो ध्यान नहीं देते या उन्हें याद नहीं रहता। ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, हमने कई बार कई शॉप्स वगैरह पे लिखा हुआ देखा भी होगा और हमने ध्यान नहीं करा होगा कि वो होता क्या है। देखिए लूम्स जो होती है वो इसकी एक मशीन होती है जिसके द्वारा ये कपड़ा बनाया जाता है, लूम्स वेविंग के थ्रू। अब देखिए लूम्स तो एक मशीन है जिससे कि यार्न का जो होगी हम उससे एक फैब्रिक बनाएंगे। अब होता क्या है, आपने एक चीज़ देखी होगी, कई शॉप्स वगैरह पर लिखा होता है या मटेरियल्स पे लिखा होता है हैंडलूम या हैंडलूम शॉप। तो उस चीज़ का मतलब क्या होता है समझिए। लूम्स दो प्रकार की होती हैं, द टू टाइप्स, वन इज़ हैंडलूम एंड सेकेंड इज़ पावर लूम। हैंडलूम इज़ द क्लॉथ वेविंग मशीन्स विच इज़ ऑपरेट मैनुअली और बाई हैंड। यानी कि जो लूम जो मशीन जो होती है, अगर वो मैनुअली हाथों से चलाई जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हैंडलूम। देखिए हैंड यानी हाथों से, लूम होगी मशीन, यानी कि जो मशीन ऑपरेट करी जाएगी मैनुअली इंसान के द्वारा उसके हाथों से, तो उसे क्या बोलते हैं, हैंडलूम। और इनसे जो बना हुआ प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम हैंडलूम प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, सेकंड इसी का दूसरा टाइप है पावर लूम। द पावर लूम इज़ द वेविंग मशीन द रन ऑन पावर। यानी कि जो ये जो मशीन होती है वो इलेक्ट्रिक पावर यानी सप्लाई के थ्रू जो चलाई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पावर लूम। पावर लूम के थ्रू जो कपड़ा होता है वो थोड़ा जल्दी बन जाता है, और हैंडलूम क्योंकि वो मैनुअली हाथों से चलाई जाती है तो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है नीटिंग। नीटिंग में क्या होगा, नीटिंग होता है बच्चों, मैं आपको प्रोसेस बता दूं, जो हमारे घरों में दादी वगैरह जो हाथों से स्वेटर को बुना करती थी उसे हम नीटिंग बोलते हैं। द नीटिंग इन्वॉल्व्स द मेकिंग फाइबर फ्रॉम द सिंगल यार्न। यानी सिंगल यार्न एक होता था ना, एक ऊन का गोला होता था और दो इस टाइप से लेके स्टिक सी रहती हैं आयरन की, और उनसे इस तरीके से बुन के बनाया जाता था एक सिंगल यार्न से, तो उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम नीटिंग। द सिंगल यार्न फैब्रिक कैन बी मेड बाय द नीटिंग और बाय फॉर्मिंग सीरीज ऑफ द कॉन्टैक्टिंग लूप्स ऑफ यार्न बाय निडल्स और मशीन्स लाइक
स्वेटर और सॉक्स, इनके थ्रू जो होता था, दादी वगैरह हमारे घर में जो लेडीज़ें भी कभी कभार बना लेती हैं, ये स्वेटर और सॉक्स वगैरह बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस को जो मैनुअली हाथों से जो बनाया जाता था उसे क्या बोलते हैं? नीटिंग बोलते हैं। अच्छा, ये तो थे हमारे कुछ नेचुरल फाइबर, और अभी मैंने इससे पहले आपको कुछ सिंथेटिक फाइबर बताया। अब इनमें से कुछ अदर भी फाइबर्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। अदर कौन कौन से हैं? सम अदर यूजफुल प्लांट फाइबर्स। हेम्प, हेम्प होता है बच्चों भांग का पौधा, अगर आपने सुना हो, भांग के पौधे को हम हेम्प बोलते हैं। ये भी बिल्कुल जो हमारे इससे पहले जो मैंने आपको बताए थे उन्हीं फाइबर्स की तरह इससे भी रस्सियाँ यानी रूप और नेट बनाने में यूज़ होता है। आइए हम पढ़ते हैं। हेम्प फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द हेम्प प्लांट, ये हमें हेम्प प्लांट से मिलता है, यानी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ भांग के पेड़ से। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट इज मेड टू root and the after dyeing its fiber is separated, it is also used to make rope, net and पेपर। इनसे जो इनकी जो स्टेम्स पे जो रेशे होते हैं, जो भी हमारी उनकी स्किन होती है, उसे उससे सुखाकर ड्राई करके अलग कर लिया जाता है, और उन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन्हें आपस में एक साथ जोड़ के जो भी इनका प्रोसेस होता है उससे सुखाने के बाद में इनसे रस्सियाँ, नेट और कागज़ बनाने में इन्हें यूज़ किया जाता है। अच्छा, दूसरा है हमारा, इसे हम कॉयर या कोय भी बोलते हैं, यानी कि ये कौन सी हमारा फाइबर होता है? द कोय फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट ऑफ द कोकोनट। आपने देखा होगा जो हमारा कोकोनट जो होता है, कोकोनट को जो हम छीलते हैं तो उससे ऊपर की जो लेयर होती है, जो हार्ड लेयर होती है, उसके ऊपर कुछ कुछ ब्राउन कलर के कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी बाल सी संरचनाएं होती हैं जो उसे कवर करके रखती हैं चारों तरफ से। उन्हें ही क्या बोलते हैं? हम कोयर बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक रूफ्स, फ्लोर कारपेट लाइक डोरमेट, मैट्रेस एंड द पिलो। इनका भी यूज़ जो होता है इन नेचुरल फाइबर्स को, ये भी एक प्रकार की नेचुरल फाइबर्स होती हैं, इनका भी यूज़ रस्सी बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए, डोरमेट बनाने के लिए और पिलो और मैट्रेस बनाने के लिए किया जाता है। और भी बहुत सारी जो हमारी आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, उन्हें बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, तो बच्चों आज का ये आपका टॉपिक जो है आपका फाइबर, इसके अंदर दो तरीके के फाइबर थे, एक नेचुरल फाइबर था और एक सिंथेटिक फाइबर था। मैंने लगभग ये आपको पूरा कवर करा दिया है। इसी प्रकार के आगे के चैप्टर और आगे के पॉइंटों को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।